आइए अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। गरुड़ चट्टी में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ। डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि की है और देखिए मौसम काफी ज्यादा खराब है जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था। केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था ये हेलीकॉप्टर कि तभी गरुड़ चट्टी में क्रैश हो गया। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। और हेलीकॉप्टर हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। केदारनाथ घाटी में हुए हादसे पर अमित शाह ने जताया है दुख। हादसा बहुत दुखद है। अमित शाह ने कहा कि हादसा बहुत दुखद है और अभी अभी केदारनाथ घाटी में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस पर गृह मंत्री की ये पहली प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए आई है, जिसमें गृह मंत्री ने कहा है हादसा बहुत दुखद है। आपको बता दें केदारनाथ जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उससे पहले ये बड़ी जानकारी आ रही है कि केदारनाथ में गरुड़ चट्टी में एक का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये देखिए केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना से बहुत दुख है। तो ये गृह मंत्री का ट्वीट जब से कुछ ही देर पहले उन्होंने किया। खराब मौसम था वजह, खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक खबर जब से कुछ ही देर पहले आई और खराब मौसम वजह बताया जा रहा है। और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है कि जो गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ है। 7 लोग इसमें सवार थे। 7 के 7 लोगों की मौत हो गई है, पायलट समेत। सर इस पूरी घटना में क्या अभी तक कोई चीज़ सामने आई है कि टेक्निकल कोई एरर था या मौसम को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे या अनुमान नहीं था कि ऐसा पैक हो सकता? नहीं, वो अभी जांच चल रही है, उसके बारे में उसका बाद में बता पाएंगे। ये श्रद्धालु सर कहाँ के थे, ये कुछ जानकारी? वो सारे चीज़ अभी ले रहे हैं। अभी जो है इतना जानकारी हो पाई क्योंकि मौके पे टीम पहुंच गई है। बाकी चीज़ों के बारे में जैसा जांच सूचना आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। प्रशासन ये बता रहा है सर नो फ्लाइंग जोन हो गया, फिलहाल कंपनियों के हेलीकॉप्टर रोक दिए गए हैं वहाँ पर आज के लिए फिलहाल सेफ्टी ऑडिट होने तक। तो वो खबर अभी तक हमारे पास आया ना, हम चेक करके आपको बताते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पर सर क्या कार्रवाई होगी, पंचनामे की, पोस्टमार्टम की, क्या सभी चीज़ जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम करेंगे। अभी जिले के एसपी वगैरह वहाँ पहुँच चुके हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई है पंचनामा करके पोस्टमार्टम वगैरह का वो सारे कार्रवाई हम करेंगे। कितने बजे के लगभग की घटना है सर और हमारी रेस्क्यू टीमें कब तक पहुँच गई थी सर? देखिए घटना लगभग जो है 11:15 बजे का है और तुरंत जो है टीम पहुँच गई हमारे पास। तो पौने घंटे पे जो है टीम का जो मौके पे जाके जो उसका फोटोग्राफ वगैरह आ चुके हैं। हमारा जो रिस्पांस है बहुत तुरंत रहा है इसमें। ठीक, थैंक यू सर। तो केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी पर यह हादसा हुआ है और ये आग भी आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर का एक पार्ट है जिसमें आग लगी हुई है। सुरेंद्र डसीला न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, और क्या जानकारी आ रही है? गरुड़ चट्टी में ये जो हादसा हुआ है बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हुआ, क्या जाँच के आदेश दे दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दुख संवेदना उन्होंने अपनी जताई है और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर दुख जताया। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के डीआईजी सेंथिल अबुदई उन्होंने ये बताया कि किस तरह से घटना हुई, क्या कुछ हुई। 7 लोगों की डेथ उन्होंने डिक्लेयर की है कि 7 लोगों की डेथ हुई है। 6 श्रद्धालु थे, 1 पायलट थे और रेस्क्यू टीमें मौके पर तुरंत पहुंच गई थी। लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर के हादसे में कई बार आपके पास बहुत कम समय होता है और वहां पहुंचने तक तमाम जो लोग थे उनकी बहुत बुरी स्थिति में मौत बताई जा रही है, क्योंकि पूरा जो फ्यूल था हेलीकॉप्टर का उसकी वजह से आग लगने से तमाम लोगों के शव विक्षिप्त हो गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि नो फ्लाइंग जोन केदारनाथ में इस वक्त हो चुका है। कोई फ्लाइंग वहाँ पर नहीं होगी जब तक नया सेफ्टी ऑडिट नहीं होता है और तमाम टीमें वहाँ पर चेक कर रही हैं कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई ख़राबी थी
क्या पायलट को ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो मौसम में इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, गुप्तकाशी तक फ्लाई कर लेंगे? क्योंकि केदार धाम से जब फ्लाई की जाती है तो आपको रामबाड़ा से नीचे तक की वैली पूरी क्लियर दिखती है, और वहाँ पर अगर ऐसा हादसा होता है तो इस पर फिर थोड़ा सा ये ज़रूर सवाल उठते हैं कि आपने जब फ्लाइंग की उस वक्त वेदर कंडीशन क्या थी, क्या डीजीसीए के जो नियम थे उसको फॉलो किया गया, नहीं किया गया? डीजीसीए के ऐतराज़ के बाद कई बार वहाँ पर कंपनियाँ कम फ्लाई करती थी या फिर कई बार बचती थी फ्लाई करने से। तो ये सवाल तो बहुत पहले से उठ रहे हैं कि मानकों का वहाँ पालन नहीं होता है, लेकिन अब इसमें जिम्मेदारी किस किस की तय होगी ये देखना है। सुरेंद्र, जिस सारन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, उनकी तरफ से कोई बयान इस पर आ पाया कि किसी प्रकार का कोई अंदेशा क्या पायलट की तरफ से जाहिर किया गया था, कोई मौसम की जानकारी या कोई अन्य जानकारी की मना किया गया हो अभी हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ान नहीं भरनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल अभी नो फ्लाइंग जोन रखा गया है। जब तक सेफ्टी ऑडिट नहीं होगा, तमाम टीमें जब तक चेक नहीं कर लेंगी कि औरों में क्या किसी की तरह की खराबी तो नहीं है। अगर मौसम की खराबी थी तो उसकी पर्याप्त जानकारी दी गई थी, नहीं दी गई थी। ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं उसके अंदर पूरी बातचीत होती है, वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी कि वो क्या इनको मैसेज था, नहीं था। सपोर्ट की ओर से जो बेस पर टीमें थी उनकी ओर से कोई हेलीपैड से कोई संपर्क था, नहीं था। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि वेदर कंडीशन किस तरह की थी, और उसके बावजूद अगर फ्लाइंग का फैसला लिया गया तो ये फैसला किसका था। और इसके अलावा कंपनी की तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर भी देखा जाएगा कि क्या वो सही थे। तमाम जो 9 कंपनियां हैं सभी का सेफ्टी ऑडिट होगा, लेकिन फिलहाल 3 कंपनियां वहाँ पे फ्लाइंग कर रही हैं। ठीक है, एक और बात बताइए कि पायलट के अलावा जो बाकी 6 लोग थे, क्या सभी श्रद्धालु थे? जी बिल्कुल, 3 महिला श्रद्धालु हैं, 3 पुरुष श्रद्धालु हैं, 1 पायलट है। मैंने अभी डीआईजी सेंथिल अबुदई से पूछा कि ये कहाँ के रहने वाले, तो उन्होंने कहा इसकी अभी जानकारी नहीं है, और थोड़ी देर में जब प्रशासन जानकारी देगा तो ये बताया जाएगा श्रद्धालु किस राज्य के रहने वाले थे। और लेकिन ये ज़रूर है कि 7 लोग डेथ हो चुके हैं, उनकी 7 की मृत्यु हो चुकी है। जी, अब चूंकि सुरेंद्र, प्रधानमंत्री का भी दौरा है केदारनाथ का और तमाम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी कपाट भी 25 तारीख को बताया जा रहा है कि केदारनाथ के बंद हो जाएंगे। उससे पहले ये वाकई बहुत दुखद हादसा है जो हुआ है। अब तो किस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वहाँ पर अब लिए जाएंगे? चूंकि आप हमेशा केदारनाथ की खबरों को फॉलो करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, अगले 5 से 6 मिनट के अंदर उत्तराखंड के जो यूकाडा के सीईओ हैं, यानी उत्तराखंड एविएशन का जितना काम देखा जाता है वो दिलीप जावलकर देखते हैं। सीनियर आईएएस हैं, सचिव लेवल के आईएएस हैं, वो अभी मीडिया सेंटर में इसकी जानकारी देंगे। तो मैं यहाँ से वो जानकारियाँ भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने अब तक क्या पाया है, क्या मेजरमेंट है, क्या आदेश दिए गए हैं और आगे किस तरीके से चीज़ें फॉलो की जाएंगी, उसकी जानकारी अगले 5 से 6 मिनट में वो देने जा रहे हैं। तो हम लोग भी पुलिस हेडक्वार्टर से अब सचिवालय की ओर मूव कर रहे हैं, जहाँ पर ये तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। ठीक है, जरा ये भी बताइए कि किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लेने के लिए कहा जाता है जब केदारनाथ या बद्रीनाथ जो बिल्कुल एकदम से पहाड़ी हिस्से हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं? चलते चलते करते हैं ना वो। सुरेंद्र, आवाज आ रही है? देखिए ज्योति, आप अपना सवाल दोहरा दें। सुरेंद्र, जरा फटाफट से ये बता दीजिए, मैं जानती हूँ कि आपको जाना है, चूंकि अभी तो हैंडी करने को कहता हूँ यार। ठीक है, तो सुरेंद्र लगातार बिजी हैं क्योंकि सुरेंद्र को जाना है, सुरेंद्र को वो बाइट करने जाना है जिसमें जो पूरा एयर ऑपरेशन देखते हैं उनकी अभी अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वो रीजंस रहे, क्या वो वजह रही जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हम सुरेंद्र के पास फिर से चलेंगे, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, केदारनाथ से ये तस्वीरें आ रही हैं और ये धू-धू करके चलता हुआ हेलीकॉप्टर अब से कुछ ही देर पहले केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट समेत कुल 7 लोगों की जान चली गई है, मौत हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से आदेश दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके हुए इस घटना पर दुख जाहिर किया।